नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल हमने आपसे कहा था कि हम एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 की ज्योग्राफी की पृथ्वी हमारा आवास वो शुरू करने जा रहे हैं और आपको कहा था कि डेली 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो अब से आज से लगातार 8 दिन 8 पार्ट हैं, तो 8 दिन आपको लगातार 9 बजे हर पार्ट का वीडियो मिलेगा और वो भी हैंड रिटन नोट्स में। दोस्तों, ये मैंने नोट्स तैयार किए अपने लिए भी और आपके लिए भी ये नोट्स उपयोगी होंगे। अगर आप इनको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विपुल एजुकेशन पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखो, सबसे पहले देखो नोट्स में है, पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 माह में एक बार देख सकती हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि क्या कहलाती है मित्रों? पूर्णिमा। यानी जब चांद देखो दोस्तों पूरा होता है उसको हम क्या है महीने में एक बार देख सकते हैं, और जब ये पूरे चांद वाली जो रात्रि है उसको हम कहते हैं पूर्णिमा, या अपनी भाषा में मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पुण्यु। ठीक है, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, याद रखना। नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। यानी नई चंद्रमा की जो रात्रि होती है मित्रों उसको हम अमावस्या कहते हैं। यानी महीने में 2 बार, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती है। 15-15 दिनों के बाद आपको पता है शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष में क्या आती है? अमावस्या। ठीक है, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में दिखाई नहीं दे पाते। यानी जो तारे होते हैं या चंद्रमा होते हैं ये होते तो हैं आकाश में, लेकिन सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है कि रात में जो भी चमकने वाली वस्तुएं हैं वो हमें दिन में नहीं देख पाते हैं मित्रों। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, सूर्य है, चंद्रमा है, या जितनी भी जो वस्तुएं रात में आसमान में चमकती है, इन सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं मित्रों? इन सारी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि सूर्य चंद्रमा क्या है तो, या खगोलीय पिंड क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा रात में चमकने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े व गर्म गैसों से बने होते हैं, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश लिए होते हैं, ये तारे कहलाते हैं। यानी कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश वाले होते हैं। यानी इनके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ये क्या कहलाते हैं? तारे। तो आपको ध्यान रखना है, तारे क्या होते हैं? आकार में बड़े, गर्म गैसों से बने होते हैं, अपना ऊष्मा और प्रकाश होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य क्या है? एक तारा। रात्रि में आसमान तारे के विभिन्न समूहों में बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी रात में जब हम आसमान देखेंगे तारों की जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी होती है, उन आकृतियों को क्या कहेंगे मित्रों? उन आकृतियों को कहेंगे नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल। आपको ध्यान रखना है कि अर्सा मेजर या बिग बियर भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है जो कि मेजर अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है, इसी का भाग है। यानी अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है इसका भाग क्या है? सप्तऋषि। ये क्या है? 7 तारों का समूह है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों के साथ करते थे। यानी रात के समय, जब प्राचीन समय की बात है, मतलब पुराने टाइम की बात करें, तो लोग क्या रात में दिशा कैसे निर्धारित करते थे? तारों को देखकर वह दिशा निर्धारित करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा बताता है, जैसे ध्रुव तारा या पोल स्टार कहते हैं। यानी जो उत्तरी तारा है या उत्तर दिशा उतारने वाला है उसको कहते हैं ध्रुव तारा। यानी आपने सुना होगा कि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है? उत्तर में। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। यानी सप्तऋषि जो तारे हैं उनकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। ये मैंने आपके लिए किताब में से चित्र बनाया है। जैसे मतलब यह पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये क्या है? ध्रुव तारा है। और ये बीच में 7 जो सप्तऋषि तारे हैं, जैसे संकेतक तारे कहते हैं, ये 7 तारे हैं। ये बीच में से 2 तारे यहाँ से लेकर यहाँ आप देखोगे ये क्या है? ध्रुव तारा है। और ये 7 तारे, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये चित्र आपके लिए बनाया गया है। अगले देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। यानी कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड
जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वह ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? अंग्रेजी में से प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेन्टाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमना। यानी ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट, और ये ग्रीक भाषा के प्लेन्टाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण या चारों ओर घूमना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। ये नहीं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है मित्रों, जो सूर्य से संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये कौन से तारे से प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से संपूर्ण ऊष्मा व प्रकाश तैयार करती है। अब हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं जिसमें आप देखोगे कि सूर्य के आसपास ग्रह कौन से हैं और कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा सूर्य है। सबसे पहले देख लो, ये सूर्य है। सूर्य के एकदम नज़दीक तारा है बुध, जिसे कहते हैं मर्क्यूरी, इंग्लिश में इसका नाम है मर्क्यूरी। ये से 58 किलोमीटर, ये किलोमीटर जो है करोड़ों में है, 58 किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार इसके ऊपर देखोगे आप शुक्र यानी वीनस, ये इससे 108 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी अर्थ 150 किलोमीटर दूर है। बृहस्पति जुपिटर 778 किलोमीटर दूर है, ये करोड़ों में है दूरी। यूरेनस 2869 दूर है। शनि या सैटर्न इससे 1479 करोड़ किलोमीटर दूर है, और नेपच्यून इससे 4496 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी ये पूरा मैंने जो उसी किताब से बनाया है, आप उस किताब में देख सकते हो, इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है, मतलब उसकी दूरी दर्शाई गई है मित्रों। अब हम देखते हैं किसकी कितनी परिक्रमण और परिभ्रमण गति है। देखो, बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है टोटल 88 दिनों में, और अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिनों में। यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसको लगते हैं 88 दिन, और अपने अक्ष पर घूमेगा तो इसको लगेंगे 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में इसको लगते हैं 255 दिन, और अपने अक्ष पर लगते हैं इसको 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में इसको लगते हैं 365 दिन, और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन, और इसका एक उपग्रह यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है कि बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है मित्रों। आगे की बात चलते हैं मंगल। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 687 दिन, अपने अक्ष पर घूमने में इसको लगते हैं 1 दिन, और इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे लगते हैं 11 साल 11 माह, लगभग 12 साल। अपने अक्ष पर घूमने में इसे लगते हैं 9 घंटे 56 मिनट, और इसके पास लगभग 53 उपग्रह हैं। उसके बाद शनि सूर्य के चारों परिक्रमा करने में इसे लगते हैं 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर यह घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में, और इसके उपग्रह क्या है मित्रों? 53। यूरेनस इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर यह घूमता है 17 घंटे 64 मिनट में, और उपग्रह संख्या इसकी 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में ये 164 साल लेता है, अपने अक्ष पर घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में, और इसके 13 उपग्रह। तो ये सूर्य और अपने अक्ष पर घूमने की कितना टाइम लगता है वो बता दिया, और साथ में हमने आपको उपग्रह संख्या भी बता दी। तो इसमें से आपको ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके अपने उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा ऐसा उपग्रह जिसकी एक उपग्रह? तो एक ही उपग्रह, तो वो है पृथ्वी। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले 2 आ जाएंगे, बृहस्पति और शनि। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सब ऐसा ग्रह कौन सा है जो सूर्य के सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है? तो वो आ जाएगा बुध, और सबसे ज़्यादा दिनों वाला तो वो आ जाएगा आपके नेपच्यून। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने, यानी जो बाह्य ग्रह हैं ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह जो क्या है? पृथ्वी का सहचर, यानी पृथ्वी के साथ साथ चलने वाला है। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल में आप देखोगे कौन कौन है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलपिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहते हैं। यानी सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, खगोलपिंड है, क्षुद्र ग्रह है और उल्कापिंड है। इन सबको मिलाकर सौर मंडल, जिसे सौर परिवार कहते हैं, और उसका मुख्य कौन है? सूर्य। अब सूर्य की बात देखो, सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी बीच में स्थित है, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यानी सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है। सौर मंडल के प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र साधन है सूर्य।
यानी सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन क्या है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 किलोमीटर दूर, करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी आपको ध्यान रखना है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 150 करोड़ किलोमीटर। वो ऊपर दूरियां दिखाई दी ना, वो करोड़ों में है। ग्रहों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की एक ट्रिक है, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्या ट्रिक है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी एक लाइन है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो सबसे पहले एम से आएगा बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, उसके बाद वी से शुक्र जो सबसे दूर है, ई से पृथ्वी उससे दूर है, एम से मंगल उससे दूर है, जे से जुपिटर बृहस्पति उससे दूर है, ऐसे सैटर्न शनि उससे दूर है, यू से यूरेनस उससे दूर है, और एन से नेपच्यून सबसे दूर है। तो सबसे नज़दीक कौन होगा? बुध। सबसे दूर नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है और इसे कक्षा कहते हैं। यानी जो सूर्य के जो चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं निश्चित पथ पर, उस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यानी ये प्रश्न आ जाए कि कभी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है, तो वो कौन है? शुक्र है। अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक ग्रह था, यानी अगस्त 2006 तक माना जाता है कि प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे 2003 UB3U और सिरस के समान बोन्ना ग्रह घोषित किया। यानी ये 3 नए बोन्ने ग्रह घोषित किए गए थे। उसी प्रकार प्लूटो को भी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या कर दिया दोस्तों? बोन्ना ग्रह घोषित कर दिया। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, यानी सूर्य दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? तीसरा। आकार में सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यानी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह और आकार में 5वां ग्रह। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यानी ध्रुवों के पास क्या करते हैं? कैसे? चपटी। भू आब, भू आब किसे कहते हैं? पृथ्वी के समान जो आकार होता है उसको कहते हैं भू आब। जीवन अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर जाती है, यानी जीवन के अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं वो सौरमंडल के सिर्फ एक ग्रह पृथ्वी में पाई गई है अभी तक। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी जब हम अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है मित्रों? नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद देखो चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी 1/4 हिस्सा है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है, यानी 3,84,400 किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है। और यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। यानी चंद्रमा अपना पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। क्षुद्र ग्रह के कहते हैं तारे, ग्रहों व उपग्रहों के अलिखित असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह। यानी तारे, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो मित्रों क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब देखो उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये मित्रों क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। आकाश में फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों के समय क्या कहलाती है? आकाशगंगा। यानी आकाश में फैली एक चौड़ी सफेद पट्टी होती है जो लाखों तारों का समूह होती है, ये समूह क्या कहलाता है मित्रों? ये समूह आकाशगंगा कहलाता है दोस्तों। लाखों आकाशगंगाएं किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जैसे वो ब्रह्मांड से आकाशगंगा, आकाशगंगा से सौरमंडल, सौरमंडल से पृथ्वी। यह क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब देखो पाठ तो वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस पाठ में कुछ जानकारियां दी हुई है, उन जानकारियों को भी हम पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस की चारों ओर छल्ले हैं। यानी बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो ग्रह हैं इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। यानी पृथ्वी से अगर हम इन छल्लों को देखना चाहें किसकी सहायता से देखेंगे? दूरबीन की सहायता से। रोमन कहानियां में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर का अर्थ होता है सूर्य संबंधी, यानी रोमन कहानियां जो है उसमें सूर्य का नाम है सोल। जियोग्राफी के अलग अलग शब्द है, जैसे जियो है, जैसे लोजिया का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का अधीन। जियोमेट्रिया यानी पृथ्वी का आकार। जियोओडस यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट जो एक खगोल शास्त्री थे उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है प्रावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी सूर्य का जो प्रावर्तित सूर्य प्रकाश होता है उसके कारण सभी ग्रह और चंद्रमा चमकते हैं।
प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तब भी सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है? इसको 8 मिनट का समय लगता है कम से कम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। उपग्रह किसे कहते हैं? ये एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे जिस प्रकार ग्रह है सूर्य की ओर। तो दोस्तों ये पाठ आज हमने पढ़ा सौरमंडल में पृथ्वी एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 से। आपको पाठ और पढ़ाने का तरीका और नोट्स पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको डेली 9 बजे इसी प्रकार जो ज्योग्राफी है वो पूरी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।